अलीगढ़ में किया डिप्टी सीएम ने गौवंश चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास, दिया 1 लाख का दान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाजीपुर चौहट्टा में राधा रमन गौ सेवा समिति द्वारा स्थापित आवासीय गौवंश चिकित्सा केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने केंद्र के लिए 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गौ माता के प्रतीक पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपीपीसीएल ने गर्मी के लिए बनाया मास्टर प्लान, जिले में बनेंगे 23 नए उपकेंद्र। वर्तमान में 40 उपकेंद्रों से जिले के 4.25 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जा रही है। आए दिन घोषित बिजली कटौती व लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जिले में 23 नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना पावर कॉर्पोरेशन ने शासन को भेजी है। मंडल मुख्यालय पर 6 उपकेंद्र संचालित हैं। यहाँ 4 और नए उपकेंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव किया जाना है। अभ्युदय पोर्टल पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में साल 2021 से आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत दी जाती है। अभ्युदय पोर्टल के माध्यम से एक और छात्र प्रदेश के कोने कोने से सुविधाजनक तरीके से आवेदन कर सकेंगे। सत्र में सबसे पहले यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। साथ ही शिक्षक भी एआई और पोर्टल के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन परामर्श और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। योगी सरकार लाएगी नया अधिनियम, जल्द मिलेगी घरौनी में संशोधन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में लोगों को घरौनी में संशोधन कराने की सुविधा जल्दी मिलेगी। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वे और मालिकाना हक के लिए विधेयक लाने जा रही है। प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के 6 माह के भीतर संबंधित पक्ष उस पर आपत्ति कर सकेगा। यूपी के शहर से हिंडन और कानपुर के लिए फ्लाइट सर्विस होगी शुरू। मुरादाबाद से कानपुर और हिंडन के लिए उड़ान शुरू होने में अभी कुछ और वक्त लगेगा। उड़ान सेवा प्रदाता फ्लाईबिग ने तैयारी तो कर रखी है, पर अभी हरी झंडी नहीं मिल पा रही। पहले इसे 15 अप्रैल तक शुरू करने की तैयारी थी, पर अभी ये मुमकिन नहीं है। कंपनी का कहना है कि योजना पाइपलाइन में है, कुछ वक्त लग सकता है, पर सेवा जल्द शुरू जरूर होगी। मुरादाबाद समेत यूपी से फ्लाईबिग की 5 हवाई अड्डों से उड़ान निरस्त चल रही है। नाबालिग बच्चों को बाइक स्कूटी दी तो हो जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। स्कूल से बाइक स्कूटी पर फर्राटा भरने वाले नाबालिग छात्र छात्राओं पर सख्ती की जाएगी। परिवहन विभाग ट्रैफिक महकमे के साथ मिलकर अभियान चलाएगा। इसमें कार्यवाही के दायरे में आने वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल को भी नोटिस भेजा जाएगा। सबूत के लिए परिवहन विभाग की टीम ऐसे बच्चों के वाहन चलाते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी। ग्रेटर नोएडा में निजी स्कूल कर रहे मनमानी, 14% तक बढ़ा दी फीस। ग्रेटर नोएडा में नया सत्र शुरू होते ही प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन फीस के साथ ही अन्य चीजों के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई। निजी स्कूल्स ने 12 से 14% तक फीस बढ़ा दी है। इसका सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है। स्कूल्स में स्टेशनरी बेची जा रही है, जिसे रोकने में जिला प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग नाकाम साबित हो रहा है। नमो भारत ऐप से मिलेगी मेट्रो कैब की सुविधा, यात्रा का छोटा रूट भी करेगा सजेस्ट। नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को अगर दिल्ली में आकर मेट्रो से सफर करना है तो उन्हें बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं। नमो भारत मोबाइल ऐप के जरिए वे मेट्रो और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कैब बुकिंग समेत पूरी यात्रा की प्लानिंग एक साथ कर सकेंगे। इसके लिए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ऐप में एक नया फीचर जर्नी प्लानर जोड़ दिया है। नकल पर नकेल के लिए यूपीपीएससी लाया एआई प्रहरी, एक छोटी सी गलती अभ्यर्थियों को पड़ेगी भारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षाओं को नकल मुक्त और पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाईटेक कैमरों की तैनाती का फैसला लिया गया। ये कैमरे इतने संवेदनशील होंगे कि अब अगर आपने परीक्षा के दौरान गर्दन घुमाई, फुसफुसाई, इशारा किया या सीट से उठे तो कैमरा नहीं, खुद एआई प्रहरी आप पर नजर रखेगा। आगरा के शाहजहां गार्डन का नाम बदलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आगरा स्थित शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग की। प्रदेश की महिला कल्याण व बाल विकास मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। दरअसल शाहजहां गार्डन आगरा जिले में ताजमहल और आगरा किले के बीच बना एक हरा भरा उद्यान है। अब यूपी की तरह यूरोप से अमेरिका तक खुलेगा राम नाम बैंक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित राम नाम बैंक से प्रभावित होकर यूरोप और अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू अपने अपने देशों में इस बैंक की शाखा खोलने पर विचार कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर स्वीडन में भक्तों के बीच राम नाम बैंक खोलने के विचार पर चर्चा हुई।
पेट्रोल डीजल पर बढ़ा उत्पाद शुल्क, 2 रुपए लीटर की बढ़ोतरी, जनता पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। सरकार ने सोमवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। रात की बात यह है कि उत्पाद शुल्क के बढ़ने से आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ये फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बीच लिया गया। टाटा मोटर्स 9 अप्रैल को 1000 पदों पर करेगा भर्ती, ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में 9 अप्रैल 2025 को टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा 1 दिवसीय कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इसमें अप्रेंटिसशिप और अस्थायी कामगारों के पदों पर कुल 1000 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। लंदन न्यूयॉर्क को टक्कर देगा ग्रेटर नोएडा, 750 एकड़ में बसेगी हाईटेक सिटी। 332 एकड़ में होने वाले औद्योगिक विकास में अब 13 भूखंडों को आवंटित किया जाना शेष है। औद्योगिक विकास के साथ ही अब इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेनो लिमिटेड अब 73 एकड़ में विकसित होने वाली 4 अलग अलग आवासीय परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजना में जुट गया है। दरअसल 750 एकड़ में विकसित हो रही टाउनशिप में औद्योगिक इकाइयों के लिए 42 भूखंड तैयार किए गए हैं। नोएडा सेक्टर 47 चौराहे पर 1 महीने तक रास्तों में रहेगा बदलाव। नोएडा में निर्माणाधीन भंगेल एलिवेटेड रोड के 2 पिलर के बीच स्टील के गार्डर रखने का काम शुरू हो गया। इसके चलते सेक्टर 47/107 चौराहे को 1 माह तक बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को लोगों को परेशानी से बचाने के लिए डायवर्जन प्लान जारी कर दिया था। सेक्टर 47/107 चौराहे पर 1 महीने तक रहने वाले इस डायवर्जन को लेकर 50 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। दीवारों पर दिखेगी काशी की कला और संस्कृति की झलक, कराई जाएगी पेंटिंग। शहर में कॉलोनीज की दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। इस पर काशी की कला और संस्कृति की झलक दिखेगी। इससे दीवारें खूबसूरत दिखेंगी, वहीं शहर की छवि भी बेहतर होगी। विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में दीवारों पर वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। वीडियो उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि अभी तक पिलर और प्रमुख स्थानों पर पेंटिंग के काम किए जाते थे, अब कॉलोनीज की दीवारों पर भी पेंटिंग देखने को मिलेगी। आज से 4 दिन तक बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत ही तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के साथ हुई। राजधानी लखनऊ से लेकर पूरा पश्चिम के हर कोने में लोग बेहाल हैं, लेकिन मौसम विभाग ने एक बड़ी राहत की खबर दी है। अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो बस 1 दिन और संभल जाएं, क्योंकि आज से मौसम करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि आज से लेकर 11 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। दारुल उलूम में महिलाओं की एंट्री फिर बंद, पाबंदी के दायरे में बच्चे भी। दारुल उलूम मोहतमिम कार्यालय की तरफ से आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें अकीदत के साथ दारुल उलूम की इमारतों को देखने के लिए आने वाली महिलाओं के आने पर अस्थायी रोक लगाने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि संस्था में प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। इसके लिए देश भर से बड़ी संख्या में तलबा आ रहा है। व्यवस्थाएं बनाए रखने को घूमने आने वाले लोग अपने साथ महिलाओं और बच्चों को लेकर न आएं। गोरखपुर, अंबेडकर नगर सहित यूपी के 6 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती। यूपी में सोमवार को 6 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। जिन जिलों के चिकित्सा अधिकारी बदले उनमें गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, बलिया, सुल्तानपुर, देवरिया हैं। डॉक्टर राजेश झा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर तैनात किया गया। अभी तक वो देवरिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर तैनात थे। साइबर सुरक्षा और AI की पढ़ाई जुलाई से होगी शुरू। AMU के दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई जुलाई से शुरू हो रही है। AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग में 1 साल का डिप्लोमा होगा। दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। अखिलेश यादव बोले, सपा सांसद रामजिलाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार CM योगी होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सांसद रामजिलाल सुमन के साथ अगर कोई बुरी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि वो ही ऐसे संगठनों के साथ खड़े हैं जो सपा सांसद को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी योजनाओं की नाकामियां छिपाने के लिए सांप्रदायिक रास्ता अपना रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है। आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा बोझ, पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ेंगे दाम। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी। इससे आम जनता में चिंता पैदा हो गई थी। इससे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, लेकिन इसका असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान देते हुए ये साफ कर दिया कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने का असर आम ग्राहकों पर नहीं होगा और न ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा, क्योंकि ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनीज वहन करेंगी।
रामलला के दर्शन के साथ सपा का सियासी संकेत, भाजपा के मुद्दों पर अब अखिलेश की टक्कर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब बीजेपी के पारंपरिक मुद्दों को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार दिख रहे हैं और इस रणनीति में वो अपने दलित सांसदों को आगे कर रहे हैं। ये रणनीति न केवल भाजपा की असहजता बढ़ा रही है, बल्कि बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने की सियासी चाल मानी जा रही है। सीएम योगी ने बताया कैसे बढ़ेगी किसानों की आय, दोहरी कमाई का भी गिनाया फॉर्मूला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 30 एकड़ में फैला ये प्लांट आज से इथेनॉल बनाएगा, जो देश और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्लांट सिर्फ शराब बनाने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक इथेनॉल इकाई है। इससे पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल को बल मिलेगा, जिससे गाड़ियां और हवाई जहाज भी चल सकेंगे। नोएडा में बड़े एक्शन की तैयारी, अब इन लग्जरी बिल्डिंग्स पर गरजेगा बुलडोजर। नोएडा में सैकड़ों की संख्या में अवैध कॉलोनाइजर वायु और जल कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के 56 और नोएडा के 18 गांव में किए जा रहे अवैध निर्माण और यहां नियमों के उल्लंघन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को कार्रवाई करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, भूगर्भ जल प्राधिकरण, बिजली निगम, प्रदूषण बोर्ड को पार्टी बनाया है।